पटना और सिर्फ गोधरा में ही पेपर लीक कुछ घटनाएं हुई हैं। देखिए, आज एनटीए अंदर देखें तो वो ये भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने आज अंदर अभी भी नहीं माना कि बिहार में पेपर लीक, ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि पेपर लीक तो हुआ है। अब इस बात को आप डिनाई मत करो। तो इसके बारे में सीजीआई साहब जानना चाहते हैं कि कोई सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई अलग अलग पिटीशन जो है इस पूरे पेपर लीक के मामले को, नीट मामले पर जो है दर्ज कराई गई थी, लेकिन एनटीए ने बोला था कि सारी जो है एप्लीकेशन को, सारी जो पिटीशंस को उनको कंबाइन कर दिया जाए। उनमें से एक पिटिशनर है जो कि फिज़िक्स वाला एक जाना माना इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो है कोचिंग दी जाती है इसी तरीके की परीक्षाओं की, तो उनके देखिए फाउंडर है जिनमें से एक पिटिशनर है। पूरी कार्यवाही के तहत वो 2 घंटे अंदर रहे। तो चलिए सीधा उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ वो जो है अंदर की कार्यवाही के बारे में बताते हैं। सर, क्या कुछ सुनवाई हुई है, आप संतुष्ट हैं? गुरुवार को सुनवाई होगी, लेकिन आज जो जिस तरह की सीजीआई ने टिप्पणियां की है उससे आप क्या कहेंगे? नहीं, आज एक बार प्लीज। काफ़ी आज संतुष्ट, आज काफ़ी मैं भी होऊंगा, बहुत सारे बच्चे भी होंगे, क्योंकि जिस तरह से सीजीआई साहब ने आज बातें की है और जिस तरह से समय दिया है इस मैटर को, लगभग 2 घंटे तक सुनवाई चलती रही। बहुत डिटेल में सुना, काफ़ी पेटिशनर्स की बातें सुनी, डिटेल में मुद्दा सुना, एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एक एक क्वेश्चन करके जानना चाह रहे थे वो डिटेल में क्या हुआ है। और देखा जाए तो भले ही सॉलिसिटर जनरल और एनटीए इस बात कह रहे थे कि पेपर लीक प्रूफ नहीं हुआ है, पर सीजीआई साहब ने बार बार ये बोला कि हम ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि पेपर लीक तो हुआ है। अब इस बात को आप डिनाई मत करो। इट्स टाइम कि हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। हम ये ना बोलें कोई गलती ना हुई है, ऐसा बोलने से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो हम एक्सेप्ट करें कि डिनाइल मोड में ना रहें। ये आज उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि आप सेल्फ डिनाइल में ना रहें, कम से कम आप एक्सेप्ट करें ऐसा हुआ है। पर अब उनको ये भी चिंता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका एक्सटेंट क्या है, उसका फॉर्म क्या था, किस तरह से लीक हुआ है, कितने बच्चों तक पहुंचा था पेपर, और उसकी टाइमिंग क्या है। इसके लिए उन्होंने देखा, एनटीए से ये सवाल पूछा कि पेपर कौन बनाता है, पेपर छपने कहाँ जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है। उन्होंने कहा मत बताना वरना अगले साल भीड़ लग जाएगी। कब जाता है, वहाँ से वापस क्या दिल्ली आता है, फिर वहाँ से वो कैसे स्टेट ट्रैवल करता है, कैसे बैंक में जाता है, कैसे सेंटर, यानी चेन ऑफ कस्टडी जो है पूरे पेपर की वो जानना चाहते हैं, ताकि उससे वो डिटरमाइन कर सके कि क्या वहाँ पे कहीं ब्रीच हुआ है, क्या कोई सिस्टमैटिक फेलियर है, जिसकी बातें काफ़ी देर आज कोर्ट में हुई कि सिस्टमैटिक फेलियर है इस प्रोसेस के अंदर। तो इसके बारे में सीजीआई साहब जानना चाहते हैं कि कोई सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है इसके अंदर। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया हम सब के लिए, इवन एनटीए के लिए भी और पिटिशनर्स के लिए भी, कि ये बताइए बाहर कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के बाहर, और वहाँ पेपर क्या डिजिटली जाता है या वहाँ हार्ड कॉपीज़ जाती है। और डिजिटली जाता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी, हम साइबर सिक्योरिटी लगा के पता करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं डिजिटल फॉर्मेट से पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक की टाइमिंग के अराउंड बहुत ज़्यादा उन्होंने कंसर्न दिखाया है कि पेपर लीक कब हुआ, 1 रात पहले हुआ है या पेपर से कुछ घंटों पहले हुआ है। उन्होंने कहा अगर 2-4 बच्चों को गया है तो फिर तो हम ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि रीनीट करा दें, हम उन बच्चों का रीनीट करा देते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई प्रोसेस है जिससे आप ये पता लगा सकें कि कितने बच्चों को पेपर लीक मिला है और कितनों को नहीं मिला है, तब तो ठीक है। बहुत बार ध्यान सेग्रीगेशन कि सेग्रीगेशन कैसे होगा, बिटवीन किनको लाभ मिला किनको नहीं मिला, उसके बारे में उन्होंने बोला बिटवीन द टेंटेड एंड अनटेंटेड के बीच में अगर आप सेग्रीगेट कर पाओ तो ठीक है। तब तो अगर आपने सेपरेट कर लिया कि किन बच्चों को ओवरऑल इससे फ़ायदा मिला है, बेनिफिशियरी थे इस प्रैक्टिस से, इस मैल प्रैक्टिस के, तो हम उनका रीनीट करा देंगे, ऐसा कर देंगे। पर अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हो टेंटेड और अनटेंटेड के बीच में, तो इसके बारे में फिर सीजीआई साहब ने कहा कि फिर रीनीट ही ऑप्शन है, क्योंकि यही 2015 का जजमेंट भी है कि अगर आप टेंटेड एंड टेंटेड में डिफरेंस नहीं पता लगा पा रहे हो तो आपको नहीं पता है कितने बच्चे बेनिफिशियरी हैं। और उन्होंने ये भी बोला एक भी बच्चा एंटर नहीं करना चाहिए जो मैल प्रैक्टिस से पहुँचे, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है। तो आई थिंक द कोर्ट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन कि उनको ये बिलीव है कि पेपर लीक है, मैल प्रैक्टिसेस है, किस एक्सटेंट तक है वो ये पता लगाना चाह रहे हैं। अभी भी एनडीए सिर्फ बात कर रहा है कि सिर्फ बिहार, सिर्फ पटना और सिर्फ गोधरा में ही पेपर लीक कुछ घटनाएं हुई हैं। देखिए, आज एनटीए अंदर देखें तो वो ये भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने आज अंदर अभी भी नहीं माना कि बिहार में पेपर लीक है। उन्होंने ये प्रूफ किया कि देखिए जो आर्टिकल आया था, जिस न्यूज़पेपर को आप कोट कर रहे हैं, वो ऑफिशियल नहीं है और बिहार पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली नहीं बोला है पेपर लीक है। तो उन्होंने तो अभी तक कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया। पर आज देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई साहब ने उनको यही बोला कि आप डिनाइल मोड में अब ना रहें, अब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें और हम सब इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ें। कि तो इस बारे में मेरे सॉलिसिटर जनरल को भी देखा, उन्होंने भी कहा नहीं सर हम पूरा कंप्लाई करना चाहते हैं, हम भी उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं। अलग सर काउंसलिंग स्टार्ट है अभी, मतलब उसमें काउंसलिंग के बाद फिर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई काउंसलिंग को रेड फ्लैग्स की भी बात की जिसमें टॉपर्स की भी चर्चा की गई है, क्या कहेंगे? तो सीजीआई साहब ने यही बोला आज सीजीआई बेंच ने कि
हम सबसे पहले रेड फ्लैग्स निकालना स्टार्ट करते हैं कहाँ कहाँ है। जैसे उन्होंने कहा सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि पिछले 4 साल में जो बच्चे 720 लाते थे 2-3 होते थे, इस बार ऐसा देखा गया 720 लाने वाले बच्चे एक साथ 67 है, 67। उसमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं, ये भी एक रेड फ्लैग दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा ऐसा रेड फ्लैग देखें कि ऐसा तो नहीं है कि जो परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स है जो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं वो बल्किंग हैवी स्कोर पे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी हैवी स्कोर्स के ऊपर ज़्यादा बच्चे इस बार आ गए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो इस तरह के रेड फ्लैग्स तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके पास पूरा डेटा है, पूरा आपके पास एनटी के पास सारा डेटा है बच्चों का, उस पर आप एक साइबर ऑडिट करिए, उस पर आप एक ऑडिट वर्ड नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आप उस डेटा को एक बार एनालाइज करिए और देखिए कि वहाँ और क्या क्या रेड फ्लैग आपको मिल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेंटर से बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी एक चीज़ बड़ी अच्छी सजेस्ट की कि आप ये देखिए कि जो बच्चे बहुत एक्सेल कर रहे हैं एग्जाम में उनके बोर्ड में क्या नंबर थे। और उन्होंने बोला कि वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, सीजीआई साहब ने खुद ही बोला, क्योंकि बच्चे बोर्ड के एग्जाम छोड़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह की आप एनॉमलीज फिगर आउट करने की कोशिश करिए जिससे एक्सटेंट ऑफ लीक पता चलेगा, एक्सटेंट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस पता चलेंगे। जो टॉप 100 स्टूडेंट्स के बारे में जो बताया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि वो अलग अलग सेंटर से है, 95 अलग सेंटर से है, तो उनमें कोई रिलेशन नहीं है? देखिए उसके अंदर जब तक ये डेटा सामने एग्जैक्ट नहीं देते कि अलग सेंटर से हैं कि नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं ऐसी चीज़। अब इसमें कहेंगे आप क्रेडिबिलिटी पे क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन पहले भी उठ चुका है। एनटीए बहुत बार अपनी चीज़ें बोल के फिर बात से पीछे हट चुका है, मुकर चुका है। तो जब तक अब डेटा एग्जैक्ट सामने नहीं आता कितने बच्चे किस सेंटर से हैं, तब तक इस पर बिलीव करना मुश्किल है। क्या लगता है सर, रीनीट हो सकता है, संभावना है अगर गुरुवार को सुनवाई होती है तो, जिस तरीके के सवाल उठाए गए हैं आज? देख अभी मुझे जो लगा सीजीआई साहब का जो वहाँ पे जो बिहेवियर था उससे मुझे लगा कि उनका ये सोचना है कि उन बच्चों का रीनीट करा देंगे जिन बच्चों को बेनिफिशियरी बने, जिनको फ़ायदा मिला है पेपर लीक का। ये नहीं लगा कि उनको सबको मैं यहाँ पे रीनीट कराऊँ सारे बच्चों, क्योंकि 24 लाख बच्चों को फिर से तैयारी करना और फिर से प्रिपरेशन करना, मेंटल स्ट्रेस देना, उसके वो अगेंस्ट थे। बट अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, अगर एक्सटेंड ऐसा कोई सिस्टम नहीं आ पाया, सिस्टमेटिक फेलियर है कि आप बताइए कि आपके पास क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इफ देयर इज सरकार इफ देयर इज अ सिस्टमैटिक, अगर कोई सिस्टमैटिक फेलियर है या अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो बिटवीन टेंटेड एंड अनटेंटेड, कितने बच्चों को लेके ये पता ही नहीं चल पा रहा है, तो रीनीट ही ऑप्शन है। मतलब लगातार अगर एनटीए ये बोलता रहा कि कुछ बच्चों को है तो नहीं चलेगा। आपको एग्जैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ है और कितनों को पेपर लीक का फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर अगर वो नहीं कर पाए तो रीनीट है, ऑफ कोर्स ये बोला गया है। यस, ये हमारे साथ थे जो फिज़िक्स वाला इंस्टीट्यूट है उनके फाउंडर हैं और इस पूरे मामले में पिटिशनर भी हैं। क्या कुछ अंदर बातचीत हुई, किस तरीके से 2 घंटे कार्यवाही हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सवाल उठाए, किन मुद्दों पर ध्यान दिया, तमाम इस तरीके की बातें यहाँ पर वो बता रहे थे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पूरा कोई मैकेनिज़्म है जिसके तहत ये पता चल सके कि लाभार्थी कौन कौन रहे इस पेपर लीक के, तो निश्चित तौर से हो सकता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो है रीनीट का जो है ऐलान किया जाए और बाकी लोगों के लिए ना किया जाए। लेकिन अगर सिस्टमेटिक फेलियर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पाया जाता है तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट से रीनीट के लिए एक बड़ा फैसला जो है सुनाया जा सकता है।